दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको नए वीडियो में। मैं राज सर, राजगुरु होस्ट क्लासेस। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो 3D एरे पे है। इसके पहले जस्ट मैंने 2D एरे का डाला था। और एक चीज आप गौर करना कि मैं जो भी बताता हूँ आपके सामने लिखकर बताता हूँ। मैं चाहता तो इसका पहले तैयार कर लेता प्रेजेंटेशन, उसके बाद रिप्रेजेंट करता, लेकिन उसमें क्या होता है कि लिखने के बाद आपको समझाने का उतना समझ में नहीं आता है जब आपके सामने लिखकर समझाया जाता है। आप गौर करेंगे कि जब क्लास में हम प्रोग्राम भी बनाते हैं और सर जब सामने प्रोग्राम लिखकर आपको समझाते हुए लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आती है। अब क्या है कि पहले से बना बनाया प्रोग्राम को लिखकर सामने देखिए और ट्रेस कर दीजिए, तो वो उतना मज़ा नहीं आता है जो सामने लिखे बोर्ड पे, उसके बाद ट्रेस किए, फिर कंप्यूटर पे रन करवा के दिखा दिए। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट कंप्यूटर पे बना हुआ प्रोग्राम सामने आया, लाइन बाय लाइन दिखाते हैं। तो इसलिए जो 3D एरे है, मैं चाहता तो सारा डिफिनेशन पहले लिख कर लाता, प्रेजेंटेशन शो करता, लेकिन आप देखते रहिए, गौर करेंगे इससे फायदा क्या होता है। पहले 3D एरे, आपको 3D एरे के बारे में पता है, इट मींस 3 डायमेंशन एरे। अब समझना कैसे पहचानेंगे कि एरे 3D है। इसके पास 3 इंडेक्स होता है, 3 इंडेक्स होता है 3D एरे के पास। तो क्या होगा, इट हैज 3 इंडेक्स। 2D एरे के पास दो इंडेक्स, 1D एरे के पास 1 इंडेक्स और 3D एरे के पास 3 इंडेक्स होता है। अब ये 3 इंडेक्स वैल्यू होता है, तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या इंडिकेट करता है। अब समझना, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स को बताता है। मतलब हम जो डालेंगे रो और कॉलम, कितना मैट्रिक्स बनाएगा। अभी 2D एरे में एक मैट्रिक्स बन रहा था, अब 3 इंडेक्स है, तो फर्स्ट इंडेक्स टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड इंडेक्स क्या इंडिकेट करेगा, इंडेक्स इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज। थर्ड में क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड इंडेक्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। थर्ड इंडेक्स इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम का टोटल नंबर। अब देखो सामने आपको लिखा है मैंने, आप एग्जाम में आप इसको और बढ़ाकर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इंडेक्स, अब क्या लिख सकते हैं कि तीनों इंडेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब देखना एग्जांपल में 3 इंडेक्स का यूज करते हैं, आखिर ये तीनों इंडेक्स कैसे काम करता है आप गौर से देखेंगे। इसका सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं, ये बाकी जैसे आप डिक्लेयर करते थे अदर एरे सेम होगा। सिंटैक्स इसका, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप, स्पेस देने के बाद यहां पे वेरिएबल नेम होगा, वेरिएबल का नेम यहां पे इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे यहां पे इंट के फर्स्ट 3 4 4। अब समझना है, यहां पे 3 इंडेक्स है, इट मींस ये क्या करेगा कि 3 मैट्रिक्स बनाएगा जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स होगा। सिंपल समझना। बट आप मेमोरी लेवल पे जाएंगे तो आपको पता है कि मेमोरी में क्या करता है, कुछ मैट्रिक्स टाइप का नहीं बनता है, वो एकदम सीधा सीधा ऐसे कॉलम वाइज बनाता है। आप 2D एरे में भी हैं तो ऐसे, अगर 4 रो है तो 4 रो को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और बट हम लोग जैसे एड्रेस 01 करके करते हैं वैसे
और इसी को हम कॉपी पे ऐसे सीधा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझना यहाँ पे जैसे समझ में आता है वैसे समझिए, क्योंकि सेल एड्रेस समझना आसान होगा। एडमिन्स के 3 मैट्रिक्स बनाएगा, गौर से समझेंगे। यहाँ पे 3D में फ्लॉप करता है लोग समझने में। 3 मैट्रिक्स बनाएगा जिसका 4 रो और 4 कॉलम्स होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3। फिर यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स बनेगा 1, इसमें भी 4 रो 4 कॉलम्स, वही होगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे बना लिया मैं 1 2 3, it has 3 rows, 4 rows and 4 columns। अब सिंपल सा देखो 3 मैट्रिक्स बनाया मैं, 3 मैट्रिक्स बना। अब इसका सेल एड्रेस समझना, ये मैट्रिक्स 1 हो गया। जब इसको हम सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला जो होगा नंबर ऑफ मैट्रिक्स का होगा। बाय द वे इस सेल में वैल्यू स्टोर करना है, इसका सेल एड्रेस क्या होगा अब देखना। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसलिए पहले 0 होगा, फिर इसका रो लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे कॉलम 2, 0 1 2। इट मींस अगर हम के 0 1 और 2 इक्वल टू अगर 50 लिख दें, इसका मतलब क्या है, इस सेल में कितना स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा। रीडिंग समझ रहे हैं? बाय द वे बाय हमें इस सेल में वैल्यू को स्टोर करना है तो ये पहला 0 ही होगा क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स है। 0 3 और ये 1 सेल एड्रेस हो गया। बाय द वे यहां पे स्टोर करना है वैल्यू। तो अब ये 0 के बाद 1 नंबर मैट्रिक्स है तो पहला 1 होगा, नंबर ऑफ रोज 2 है, इधर से देखेंगे 1 1 2 1, इसका सेल एड्रेस हुआ। उसी टाइप से इसका देखेंगे तो फर्स्ट 1 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। पहला देखेंगे तो इसका 0 0 0 सेल एड्रेस होगा, इसका 0 0 1 होगा, इसका 0 0 2 होगा, 0 0 3 होगा, ये 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 ऐसे सेल एड्रेस पहला क्योंकि फर्स्ट है। उस टाइप से इसमें 1 मैट्रिक्स है 1 0 0, फिर यहाँ पे 1 0 1, फिर यहाँ पे 1 0 2 1 0 3। ये सेल एड्रेस हम लिख रहे हैं, वैल्यू नहीं लिख रहे। अब ये थर्ड नंबर का मैट्रिक्स है तो इसलिए पहला इसका स्टार्टिंग 2 होगा क्योंकि थर्ड मैट्रिक्स है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे 0, फिर ये 0, ये 2 लिखेंगे फर्स्ट, ये नंबर ऑफ रो 0 और कॉलम 1 हो गया, ये 2 0 2 होगा, ये 2 0 3 होगा। बाय द वे इस सेल में डालना है तो पहला वैल्यू 2 ही होगा और ये भी 2 है और 2 और 2 होगा। अगर इसका देखेंगे तो इसका 1 2 2 होगा, यहाँ पे 1 2 2। ये देखेंगे इसका तो 0 2 2। इट मींस आपको वैल्यू इनपुट करने के लिए यहाँ पे 3 4 लूप चलाना होगा और 3 4 लूप चलाएंगे, इनपुट करेंगे, फिर बारी बारी से हम अलग अलग मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी करेंगे, जिसको ऑलरेडी हम कंप्यूटर पे इसका प्रोग्राम रन करवा के दिखाएंगे। अब जैसे देखिए कैसे वैल्यू स्टोर होगा, इसे वैल्यू कैसे स्टोर होगा उस पर गौर करेंगे। सपोज यहां पे मैंने लिया है जैसे इंट k3 4 रोज 4 कॉलम्स। अब देखना इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए 3 4 लूप चलाना पड़ेगा। ये वेरिएबल हम लेंगे, सपोज यहाँ पे इंट i लेना पड़ेगा। i चलेगा नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। और सेकंड जो मैट्रिक्स चलेगा रो के लिए चलेगा, सपोज इसको हम लोग ले लिए j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 क्योंकि 4 है यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पे j प्लस प्लस, फिर यहाँ पे हमने लिखा दोबारा फॉर इंट l ले लो, l इक्वल टू 0, l लेस देन 4, l प्लस प्लस। अब इसमें इनपुट लिख लीजिए आप, सिंपल सा printf इंटर वैल्यू, यहां पे जैसे ही आप करेंगे स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ k, पहले i j फिर यहां पे l। 1D में एड्रेस ऑफ सिर्फ क्या लिखते थे,
2D में KIJ, यहाँ पे एक बढ़ गया, 3D है, आप इसको क्लोज कर लो, ये इनपुट होगा। और डिस्प्ले करने के लिए भी हम यही करते हैं, ये तीनों फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे प्रिंटफ लगाएंगे, लेकिन देखना होगा कहाँ से मैट्रिक्स चेंज होगा। ये क्लियर है? स्टार्टिंग में i का वैल्यू 0 रहेगा तो J0 L0, इट मींस फर्स्ट मैट्रिक्स में जाएगा। और सबसे पहले जैसे पहले मैट्रिक्स फिर दूसरे, ये वैल्यू जब ये दोनों लूप फॉल्स करेगा इट मींस ये आगे बढ़ेगा तो दूसरे मैट्रिक्स में, मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक्स, i का वैल्यू 0 रहेगा तो ये दोनों कंप्लीट 0 नंबर मैट्रिक्स फर्स्ट में स्टोर करेगा। जैसा भी मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे जैसे 3 मैट्रिक्स बना लो, तीनों को अगर हम ऐसे बांट लेते हैं रो और कॉलम में, तो ये 0 मैट्रिक्स है, i का वैल्यू 0 होगा तो इसमें वैल्यू स्टोर करेगा JL, i का वैल्यू 1 होगा तो फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, जो भी हम डिटेल्स में समझाए। फिर यहाँ प्रिंटफ लिखेंगे, आप उसको इजीली सजा सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं, आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे रन करता है ये प्रोग्राम। तो